नवीन सभागार में हुई प्रतिनिधित्व विधान समिति की बैठक में आरटीओ, आवास विकास, यूपीसीडा सहित कई विभाग शामिल। समिति सदस्यों ने आरटीओ विभाग पर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रतिनिधित्व विधायक समिति 2024-25 की उप समिति का कानपुर मंडल का जांच निरीक्षण कार्यक्रम और बैठक आज सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एमएलसी अरुण पाठक, हरदोई विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह और संत कबीर नगर विधायक गणेश जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में औद्योगिक विकास विभाग, परिवहन विभाग, आवास विकास विभाग सहित कई विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए। साथ ही कुछ फैक्ट्री संचालक भी बैठक में अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। बैठक की शुरुआत में ही आरटीओ विभाग की खामियों और शिकायतों पर सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त करी। इस दौरान आरटीओ प्रशासक आलोक कुमार को एमएलसी अरुण पाठक ने फटकार लगाते हुए कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुन और समस्याओं को दूर करे। फर्स्ट फ्लोर से उतरकर नीचे आए। वही सदस्यों ने विभाग के अधिकारियों को बिना वर्दी में देख कहा कि ऑफिस टाइम पर वर्दी पहनना शायद जरूरी नहीं है। आरटीओ विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 17 ब्लैक स्पॉट की भी जानकारी कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आरटीए की बैठक में हो रही देरी पर भी समय से बैठक करने के निर्देश दिए गए। बैठक की कड़ी में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा फैक्ट्री मालिकों की आय शिकायतों को भी सुन उनका निराकरण कराया गया। आज जो मन्ना का औद्योगिक क्षेत्र है जो यूपी सीडा के अंतर्गत था और वहाँ पर आवास विकास से भूमि अधिग्रहण की थी, उससे संबंधित जो वहाँ के किसान स्थानीय लोग लगभग 10 वर्ष पूर्व आवास विकास में और आज से लगभग 16 वर्ष पहले यूपी सीडा ने वहाँ पे भूमि अधिग्रहण की थी। आज बहुत पॉजिटिव वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी बात रखी है और अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन और यूपी सीडा के अधिकारियों ने बहुत अच्छा सोल्यूशन आज निकाला है। जल्दी उनको राहत इस बात पर मिलेगी कि 2013 के अनुसार वो अपना प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे कि मुआवजा जिनको मिला है उनको मिले या डी नोटिफिकेशन की कार्रवाई हो, अर्थात जो जमीन का मालिक है उसको जमीन वापस मिले। लगभग इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर वहाँ के किसान और वहाँ के क्षेत्र के लोग ये भी मांग कर रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के शासन में ये शासन किसानों के साथ है। ये शासन उन लोगों के साथ है जिनको लगभग 2009 से लेकर 2017 तक न्याय नहीं मिल पाया था। अब इस सरकार में न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद भी जगी है। और अच्छी बात यह है कि 4 प्रकार के जो केस थे, संबंधित अधिकारी जो यूपी सीडा के एडिशनल सीओ आए उन्होंने बताया बहुत पॉजिटिव तरीके से किसानों का पक्ष लेते हुए अपना प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा। आरटीओ के जो परिवहन से संबंधित और खासतौर से जो आम जनमानस है उनके द्वारा वहाँ पर जो सुविधाएं जनहित में होनी चाहिए, जैसे गाड़ियों का फिटनेस का है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का है, लाइसेंस का है, इसकी एक निश्चित समय सीमा है। उस निश्चित समय सीमा के अंतर्गत वो सभी जन सुविधाएं जन सामान्य को मिलनी चाहिए, वो इश्योर करके गए हैं और 15 दिन में उनकी कार्य प्रणाली के में सुधार भी आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसी आशा। कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह वो भी कामयाब थे और वर्तमान भी कामयाब। समस्या वहाँ पे दलालों की एक भी नहीं आई है। किसी भी यहाँ जो प्रार्थी आपने देखे होंगे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं किसी दलाल के माध्यम से काम करने गए। वो स्व काम करने गए। काम का जो ड्यूरेशन तय है वो ड्यूरेशन में काम पूरा हो। आदमी का जो डिपार्टमेंट का जो व्यवहार दोस्ताना हो और आदमी महसूस करे कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर ही सरकार काम। महंगे किराए पर रहते हैं और आरोपी वहां पर जो उसकी सर्विस है वो भी नहीं हो रही है, उसको जरूर करवाइए और जनहित में उनको पानी की व्यवस्था हो, इस गर्मी में छाए मिले।